सैयद असलम साहब जल्दी से जेडीएस से, उसके बाद एक एक करके मैं सबके पास आ रही हूँ। सैयद असलम साहब, क्या आप भी यही बात सोच रहे हैं कि कादरी साहब को जानबूझकर कर्नाटक से दिया गया है पद्मश्री ताकि फायदा हो चुनाव में? देखिए अंजना जी, पहले तो मतलब शहजाद भाई बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पार्टी का डिफेंस कर रहे हैं। शहजाद भाई, आपको मैं बता दूं, मोदी जी जो सबका साथ और सबका विकास जो बोल रहे हैं, हाँ। आप कर्नाटक में आप हिंदुत्व एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बना के रखे हैं। कर्नाटका में जो मेजोरिटेरियन पोलराइजेशन आप कर रहे हैं, आपको याद होगा पिछले 2 या 3 साल में आपने शुरू किया था मेजोरिटेरियन पोलराइजेशन विद हलाल इशू। आपको हलाल खाने से प्रॉब्लम है, उसको आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं। आप हलाल झटका के साथ किया। अभी काफी एक 2-3 दिन पहले या एक वीक पहले एक हिंदू विंग राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैटल ट्रेडर को मार दिया था। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? अभी तक there is no official confirmation which has come from the government. बुर्का और हिजाब आप भूल गए। तो हिजाब, यस हिजाब, मैं आ रहा हूँ। हिजाब काफी बड़ा मामला है, मैं आ रहा हूँ। हिजाब का काफी बड़ा मामला था। बच्चों ने स्कूल और एग्जाम अटेंड नहीं किया। सर, आपके हाथ से फिसल रहा है मुस्लिम वोटर। 2 शब्द उस पर भी तो बोल दीजिए। मैं बताता हूँ मैडम, कांग्रेस पर भरोसा कर रहे हैं, आपका उनको यकीन ही नहीं है कि किधर चले जाइएगा। अंजना जी, लोग कह रहे हैं अभी से बीजेपी के साथ आपकी बातचीत चल रही है। मेजोरिटेरियन पोलराइजेशन जो बीजेपी कर रहा है, शहजाद भाई जो बोल रहे हैं कंप्लीटली उल्टा बोल रहे हैं। ये हिजाब का इशू जो हुआ था, हजारों बच्चों ने एग्जाम मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए सैयद साहब। हजारों बच्चों ने एग्जाम्स नहीं दिया। उसके बाद आपने हलाल इशू बनाया। असलम साहब, जेडीएस से मुस्लिम मतदाता क्यों छिटक कर कांग्रेस की तरफ जा रहा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपको क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। लोग ये मानते हैं कि आप बीजेपी से बाद में हाथ मिला लेंगे। अंजना जी, मैं बता दूं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब हैं, राइट। हम जो इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, पंचरत्ना प्रोग्राम पे कर रहे हैं। हम कम्युनल पोलराइजेशन नहीं करते, हम पंचरत्ना प्रोग्राम पे करते हैं। पंचरत्ना प्रोग्राम, वी आर प्रोवाइडिंग सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल्स इन एवरी तालुक, इन एवरी पंचायत। मैं आपको बता दूं, वी आर फोकस्ड ऑन गिविंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। वी आर फोकस्ड ऑन गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। वी आर फोकस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। मैं आपको और बता दूं, किसानों को मदद करना चाहते हैं। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर we will give a support fund of 10,000। ठीक है, बस इतना ना हो कि चाहत दिखाते दिखाते इन सामाजिक बदलावों की आपने बहुत देर कर दी। वारिस पठान साहब, एक एक करके मैं सबका कमेंट ले लूं, उसके बाद आएगा। वारिस पठान साहब, तुष्टीकरण की राजनीति या यहाँ पर भी आप लोग सुलगाने के लिए पहुंचेंगे? वैसे ही साहब कितने बड़े फैक्टर बनेंगे? देखिए अंजना जी, बिल्कुल चुनाव तो लड़ेंगे पूरे देश भर के अंदर, कर्नाटका के अंदर भी लड़ेंगे, और कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, वो तो सब पार्टी फैसला करके आपके सामने आ जाएगी। मगर बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हमको यकीन है, उम्मीद है कि कर्नाटका की जो आवाम जनता हमको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, और हमको इंशाल्लाह ताला जीत हासिल होगी। अब ये आपने जो बात मैं सुन रहा था सबकी, वही चल रहा था कि किस तरह से मोदी जी सबके साथ की बात कर रहे हैं। अरे अंजना जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही सबसे बड़ा एक जुमला है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के टाइम भी कहा था कि मुसलमान बहनें भी, जो मुसलमान औरतें हैं मेरी बहनें, उन्हीं बहनों को कर्नाटका के अंदर ही उनकी बच्चियों को जब हिजाब पहनकर स्कूल में जाना था पढ़ने, तो आपने उनको रोक दिया। हिजाब पे तो आपने उनको एंट्री नहीं दिया वहां पे। वहीं पर मोदी जी का ही लीडर बीजेपी का वहां कहते हैं कि हम इस बार का इलेक्शन जो लड़ेंगे कर्नाटका का लव जिहाद के नाम के ऊपर लड़ेंगे। तो क्या सबका साथ हुआ? वहीं पर कर्नाटका के अंदर ही बीजेपी ने भी 4% ओबीसी रिजर्वेशन मुसलमानों का हटा दिया। अच्छा, तो किस तरह से आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करोगे? देखा ये गया है। अभी शहजाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इतने मुसलमान, अरे लड़ेंगे, आप किस बात पर लड़ेंगे? विकास की बुनियाद पे लड़ेंगे, लोगों को हक दिलाने की बात पे लड़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर लड़ेंगे। सबसे पहले तो ये लोग जो बोलते हैं ना मुसलमानों को खुश करने की बात, बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया इलेक्शन में लड़ने के लिए? कादरी साहब की बात आपको सुनने में अच्छी लगी या गलत लगी? बना दिया आपने। वारिस जी, कादरी साहब की बात आपको अच्छी लगी या सुनने में? अरे यही तो लोग करते आ रहे हैं अंजना जी। नहीं देखिए, सुनने में तो अभी क्या है, कर्नाटका के अंदर भी सरकार 9 साल से आई है सत्ता में। बीजेपी आज पहले दिन तो आए नहीं, 9 साल तक इनको हमारे कादरी साहब बेचारे दिखे नहीं। अचानक से कादरी साहब को लाके उन्होंने दे दिया। अच्छी बात है, लेकिन सबको समझ में आ रहा है
अरे कर्नाटका का चुनाव आ रहा है, आपको तो पता है कि ठीक है। आपके पैरों तले जमीन मृत्युंजय जी। खिसकते जा रही है। आ रही हूँ, रिपोर्ट पे मृत्युंजय जी रिपोर्ट आते और जा रहे हैं आनंद कि दुबे जी भाजपा से का कमेंट कुछ ले होने लूं, फिर होने वाला जवाब नहीं है। तीसरा ठीक है। तीसरा अंजना जी मुझे खत्म करने दीजिए मेरी अरे बात। सर, 2 लाइन में कर्नाटका के अंदर इदरीस पाशा नाम का एक कैटल स्मगलर का सस्पिशन के ऊपर उसका मॉब लिंचिंग कर दिया। स्मगलर नहीं मोदी था, अमित शाह ट्रेडर सबको था, सर। खामोश बैठते हैं। सर, स्मगलर कर्नाटका नहीं के था, वो अंदर की ट्रेडर मैं बात था, करना चाह रहा हूँ, बाहर की आवाज बात नहीं कर रहा हूँ एक मैं। साथ में, एक साथ में प्लीज। अरे ट्रेडर कैटल ट्रेडर भी नहीं, वो सस्पिशन था, उसको लेके गए मार दिया। उसको क्या कि अमित शाह ने उल्टा लटका के मारा सब लोगों को। अभी तो अमित शाह ने कहा था कि कोई भी किस तरह का दंगा करेगा उल्टा लटका के मारेंगे। अब मारो चलो, जिनको आपने अरेस्ट किया वो तो अमित शाह का आदमी, वो तो बीजेपी का आदमी निकला। आप देखिए अंजना जी, देश के अंदर एक तरीके से क्या होता है, अगर जिस कम्युनिटी का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो, वो कम्युनिटी आगे कैसा बढ़ेगी।